कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। सुना? अरे जानोगे? अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री साहब, शायद आपको आज तक मालूम नहीं हो पाया कि आपने जो सदन में कहा था कि स्कूलों का समय 10 से 4 होगा। चीख चीख कर आपने विपक्ष पार्टी के लोगों के सामने अपनी बात हंगामे के उपरांत रखा था कि स्कूलों का समय 10 से 4 होगा और शिक्षकों के लिए वो समय 10 से 15 मिनट पहले होगा और 4 बजे के 15 मिनट बाद होगा। यानी 9:45 से 4:15 तक शिक्षकों के लिए होगा और 10 से 4 बजे तक बच्चों के लिए होगा। और आपने ये भी कहा था, हमने जो कह दिया सो कह दिया, वह लागू हो जाएगा। लेकिन शायद आपको मालूम है या नहीं, भगवान जाने कि आपने जो कहा था सदन में उसका अनुपालन आज तक नहीं हो सका। जी हाँ, आज बोले तो 9 मार्च 2024 तक की बातें हम कर रहे हैं। अब देख लीजिए शिवहर जिला में क्या हो रहा। शिक्षकों का वेतन 9:30 बजे नहीं पहुंचने के कारण काटा जा रहा है, शो काउज किया जा रहा है। तो आखिर बातें शिक्षक किसकी माने? एसीएस साहब की बातें माने या मुख्यमंत्री साहब की बातें माने? अब बात ये भी है कि देखिए, एसीएस साहब का तो लिखित में आदेश है 9 से 5, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने जो सदन में कहा था, उनका जो वक्तव्य है वह लागू बिहार में हो जाना चाहिए था। वो लिखित में आए या नहीं आए, मुख्यमंत्री के वक्तव्य के हिसाब से सदन में जो वक्तव्य था उस हिसाब से अधिकारी महोदय को पत्र जारी कर देना चाहिए था। तो राज्य स्तर की बात तो दूर, जिला स्तर में भी अनुपालन नहीं हो जा रहा और उल्टे कार्रवाई हो रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब समझिए कि क्या होगा बिहार का, बिहार की जनता क्या समझे? मुख्यमंत्री साहब का पावर को स्वीकार करे या फिर एसीएस साहब के पावर को स्वीकार करे? लोकतंत्र और संविधान के बारे में क्या सोचे? तमाम सवाल जो है कौंध रहा है कि सदन जब चल रहा था तो विपक्ष पार्टी का हंगामा चल रहा था कि मुख्यमंत्री की बातें कोई नहीं सुनता, कोई अधिकारी नहीं सुनता। तब तक तो चर्चा में था भी भाई कुछ बातें शिक्षकों का, स्कूल टाइमिंग का, जो भी चीज़ है। लेकिन सदन की समाप्ति के बाद ऐसा लगता है समझो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। अब शिवहर में जो है सीधे कार्रवाई हो रही है। तो आखिर शिक्षक तो नहीं ना कह रहे हैं कि भैया स्पष्ट कर दीजिए? शिक्षक तो कह रहे हैं सिर्फ स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर हम किनकी बातें सुने। तो स्पष्ट हो भी गया है। जब आप आदेश नहीं निकलवा रहे हैं तो क्लियर है कि एसीएस साहब का ही आदेश बिहार में चलेगा और चल भी रहा है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में चीख चीख कर कहा, उसका क्या? आखिर जो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री साहब, या उसका अनुपालन होना चाहिए या फिर उस कही गई बातों को वापस ले लेना चाहिए? दो ही चीज़ हो सकता है। लेकिन न जाने कितने दिन गुजर गए, मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा था कितने दिन गुजर गए, अनुपालन आज तक नहीं हो पाया। तो ऐसे में आगे आप मुख्यमंत्री जी की पूरी बातें सुन लीजिए फिर से। हालांकि आपको वीडियो हम थोड़ा सा सुनाए हैं, आगे मुख्यमंत्री साहब की पूरी बातें सुना देते हैं कि सदन में उन्होंने कहा था और किस तरीके से कहा था और कितना बल देकर कहा था। सब कुछ आप अपने आंखों से और कानों से देख और सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिएगा कि बिहार राज्य में मुख्यमंत्री साहब के आदेशों का अनुपालन कितना होता है, उनकी बातें अधिकारी लोग कितना सुनते हैं और बिहार के शिक्षक क्या करें। तमाम चीज़ों को आप स्वयं देखें, स्वयं सुने। उसके बाद यदि आपको लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपकी आवाज़ को हम उठाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए, मुख्यमंत्री साहब ने सदन में स्कूलों को टाइमिंग को लेकर क्या कहा था और बिहार में आज हो क्या रहा है, सब कुछ अपनी आंखों से और कानों से देख और सुन लीजिए। कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। सुना? अरे जानोगे? अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो,
आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को। अरे सुनिए सुनिए भाई, ना, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा, उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अब हम नहीं सुनेंगे आप। सत्यदेव जी अपने